नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप सब लोगों को मंथली रीडिंग की वेट है और मई का महीना ऑलरेडी फर्स्ट वीक ख़त्म हो रहा है। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक ज़ोडिएक की रीडिंग, बिल्कुल लंबी पूरी रीडिंग जो है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। प्लस मैंने आपको जैसे बोला है, वक्त की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। तो मैंने सोचा, क्योंकि मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों को अपनी मंथली प्रेडिक्शंस चाहिए और ऑलरेडी मैं 4 ज़ोडिएक साइंस के एक्वेरियस, पाइसन, एरीज एंड टॉरस, उनकी इस महीने की प्रेडिक्शंस कर चुकी हूँ, पूरी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो वो ऑलरेडी चैनल पे हैं और उसके बाद के जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं, मैं ग्रुप्स में उनकी, जैसे इस वीडियो में मैं 3 ज़ोडिएक साइंस जो हैं वो कवर करूँगी। तो इस वीडियो में आपके पास जेमिनी, कैंसर और लियो, मैं 3 की रीडिंग जो है वो आपके साथ एक साथ शेयर करूँगी और उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर 3 और फिर जो बच जाएंगे वो। तो उस हिसाब से मैं कंबाइन करके, पूरी डिटेल रीडिंग नहीं होगी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी जो भी एस्पेक्ट्स मैं कवर कर पाऊँ आपके। तो सबसे पहले जेमिनी से शुरू करते हैं। जेमिनी, ये महीना जो है आपके लिए, ये मंथ है आपके लिए चॉइसेस का, जब चूज़ करने का कि आपको किस पाथ पे जाना है। और जब आप चॉइसेस लेंगे तो उसके बाद एक्शन में आने का और एक्ट करने का उन चॉइसेस पे। लेकिन जब आप चॉइसेस करेंगे और आप एक्ट करेंगे, आपको ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि आप अपने पॉइस में हैं, आप अपनी पावर में हैं, आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहे हैं, आप अपनी अथॉरिटी में हैं, आप अपने आप को बिल्कुल अच्छे से समझ के उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं सारे एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के कवर करूं, तो अगर चाहे रिलेशनशिप्स, चाहे करियर, चाहे मनी, जो भी एस्पेक्ट आपके लाइफ के हैं, सबसे पहली चीज़ जो है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो या अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और वो अपना घोड़ा लेकर बिल्कुल तैयार है आगे बढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, अपनी बात को जो है वो आगे रखना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली आपको अपनी बात रखनी है। दूसरा, क्योंकि चॉइसेस का कार्ड साथ में है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबल, और पॉइस्ड का कार्ड है, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब आप अपनी बात रखो तो बहुत बैलेंस के साथ रखो, सामने वाले को चॉइस दो, फोर्स ना करो किसी चीज़ के लिए। और आपकी रिलेशनशिप में किसी तरह की भी कोई इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप सामने वाले को चॉइस दोगे और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ को लेकर आगे जाओगे, अपनी एनर्जी में या पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहोगे। अगर आपके करियर की बात करूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं मुझे, आपके पास आएंगी, चॉइसेस होंगी आपके पास। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने कैसे, मतलब एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, आपके पास चॉइसेस होंगे कि आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आगे लेके जाना है। अगर किसी तरह का कोई इंटरव्यू है, कुछ है, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। जितने अच्छे से आप प्रेजेंट करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस जो हैं आपके आगे बढ़ने के, वो बेटर हो जाएंगे। मनी सिचुएशन में मुझे कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है, चीज़ें जो हैं वो फ्लो होती रहेंगी, या मनी जो है वो फ्लो होता रहेगा। स्टार्स हैं पॉइस्ट कार्ड्स में भी, तो मैं अभी इसके मैसेजेस जो हैं वो पढ़ दूंगी, तो आई एम श्योर आपको उससे काफ़ी कुछ पता लगेगा। सबसे पहले तो चॉइसेस के कार्ड का मैसेज जो है आपके लिए वो ये है कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और अपनी चॉइसेस को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैंने अपनी लाइफ में ये चॉइसेस की हैं, तो जब आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपनी स्पिरिट, सोल की पावर को टैप करते हैं, अपनी सोल की पावर में जाते हैं। जब आप अपनी सोल की पावर में जाते हैं तो आप अपनी इंट्यूटिव विजडम को, अपना जो माइंड है, अपनी जो विजडम, एक्चुअली अपनी जो सोल है, अपनी जो विजडम है, उसको सुन पाते हैं। और जब आप उसको सुन पाते हैं और उसको पॉजिटिवली अप्लाई करते हैं, तो आप उस चीज़ को बाहर के वर्ल्ड में भी रेप्लिकेट होता हुआ देखते हैं। तो इस महीने ज़रूर ध्यान रखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, पॉइस्ट का कार्ड भी यही बोलता है और नाइट ऑफ वैंड्स भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इस महीने कोशिश करें कि आप जो चॉइसेस करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, अपनी विजडम का यूज़ करें, पॉइस्ड रहें। और जब आप अपनी विजडम का यूज़ करके, चॉइसेस करके आगे बढ़ेंगे, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, थोपने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नकारने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चॉइसेस से मुकरने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में सामने वाले को भी चॉइस या अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे बहुत अच्छे चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में, या पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। पॉइस्ट का कार्ड मैं आपको पढ़ देती हूँ, ये 3 एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के कवर कर देगा, जहाँ पे जनरल एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, रिलेशनशिप एस्पेक्ट और मनी एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। तो पॉइस्ट का कार्ड बोलता है कि आपको ये समझना है कि आप इस टाइम रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। आपको पता है आपको क्या करना है, आपके पास स्किल्स हैं, आपकी स्किल्स शार्प है, आप ऐसी प्लेस पे आए हो जहाँ पे आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, और आप एक नई फेज़ जो है अपनी लाइफ की उसको बिगिन करने वाले हो।
आपका कॉन्फिडेंस और आपका ट्रस्ट जो है उसी के हिसाब से लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और ये ऑस्पिशियस टाइम है नई चीज़ें बिगिन करने का। तो ये जेनेरिक जो मैसेज है आपका इस कार्ड का वही है, और वो किंग ऑफ वैंड्स या चॉइसेस का कार्ड भी बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, विजडम को यूज़ कीजिए, आगे बढ़िए, अच्छा वक्त है। रिलेशनशिप की बात करें तो कार्ड बोलता है कि जब खुद के साथ आप कंफर्टेबल होते हो, अपने साथ आप खुश होते हो, तो आप बहुत डीपर या बेटर रिलेशनशिप्स जो हैं वो अपनी लाइफ में लाते हो, क्योंकि आप खुद के साथ वैसा ही बिहेव करते हो जैसा आप खुद के साथ बिहेव करते हो, वर्ल्ड में मिरर करता है उसको। आपके पास कुछ प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने आप जैसे आप हैं वैसे रहिए। प्यार, फ्रेंडशिप्स, हार्मोनियल रिलेशनशिप, नए कनेक्शंस जो हैं वो आपकी लाइफ में या तो हैं या तो आ रहे हैं, और आप रेडी रहिए प्यार दिल से देने के लिए और दिल से रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में लाने के लिए, और एक अच्छी प्लेस पे आप जा रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी मैसेज जो है ये है, ये मनी से रिलेटेड भी होता है ये कार्ड बोलता है, और आपके करियर से रिलेटेड भी ये कार्ड बोलता है कि आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, जो आपको सक्सेसफुल तरीके से आगे ले जाने के लिए चाहिए। अब टाइम है एक्शन लेने का, अपनी पावर में आने का, लाइट में आने का, आगे बढ़ने का, और जो भी आप डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे वो आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है। सोल आप पे स्माइल कर रही है और अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी। तो ये ओवरऑल मैसेज है जेमिनी के लिए, चाहे, और इसमें सब चीज़ें जो है मैंने आपकी लाइफ की लगभग कवर कर दी हैं। अगर मैं सोल पाथ या सोल लेसन की बात करूँ तो अगेन अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपने आप को समझ के एक पॉजिटिव तरीके से अपने साथ रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड करना और दूसरों के साथ बिल्ड करना अच्छी रिलेशनशिप, जब आप वो करेंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ में बहुत आगे जाएंगे और आपकी लाइफ जो है बेटर होगी। तो ये हो गया जेमिनी का। अब हम बात करते हैं जेमिनी के बाद कैंसेरियंस की। तो कैंसेरियंस के लिए जो कार्ड्स हैं इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, एक तो कहीं से भी किसी भी सिचुएशन से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं समझना है कि आप बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, आपको ये नहीं समझना है कि अपने आप को दिखाना नहीं है जैसे आप हो, या आपको दूसरे क्या बात कर रहे हैं आपके बारे में, दूसरे क्या चीज़ें कर रहे हैं उनसे आपको बचना है, या किसी को आपको बचाना है। साथ में एक माइंडसेट ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में लोगों, क्योंकि कोविड का टाइम है, आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स में जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा वनरेबल फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि आप उनको कैसे सेव करें, आप उनको कैसे बचाएं। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं कहता है कि आप सब कुछ सबके लिए नहीं कर सकते हैं, आप हर किसी को हर चीज़ से नहीं बचा सकते हैं, भागना भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और अगर आपको ये परवाह है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्शन लेना चाह रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को वनरेबल ना फील करें। ये समझें कि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ आप ऐसे फेज़ में, ऐसे जगह पे स्टेप करते हो जहाँ पे लोग आपको लेकर कुछ जजमेंटल हो जाते हैं, या आप लोगों को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो, लेकिन वो नेचुरल है, उसको नेगेटिवली नहीं लेना है आपने बिल्कुल भी। रादर इस महीने कोशिश करनी है अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, जितनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए इस महीने रहेगा। जो भी चीज़ें हो रही हैं ये पूरे वर्ल्ड में सब ये बिल्कुल बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी। मीडियम्स अलग अलग बनते हैं लेकिन अच्छे के लिए हो रही हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना। रिलेशनशिप की बात करूँ तो अगेन थोड़े से वनरेबल हो आप इस टाइम पे, तो आपको इस टाइम पे नए रिलेशनशिप में जाने के लिए या रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखिए, सबको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जीज खुद पे फोकस रखिए। करियर की बात करूँ तो सडनली अपनी जॉब नहीं छोड़नी है आपने, जितना ज़्यादा आप थैंक यू एक्सरसाइज कर सकते हैं करिए, जितना ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स काउंट कर सकते हैं करिए। अगर किस तरह की कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे आप अपनी करियर में नहीं हो, जॉब नहीं है, या जॉब से आपको बाहर आना पड़ता है, तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके लिए आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए और जो आपको आगे लेके जा सकती हैं। आपको उन पे फोकस्ड रहना है इस महीने। क्या रह गया, मनी सिचुएशन अगेन ब्लेसिंग्स पे फोकस करना है, क्योंकि थोड़ा सा इशू हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। आपका कार्ड जो है मैसेज कार्ड वनरेबिलिटी का कार्ड है, और ये बोलता है कि ये कॉन्फर्मेशन है कि अभी आप अननोन में या अनफेमिलियर में जा रहे हो। आपके डिसीजंस जो हैं वो इंट्यूशन पे बेस्ड होंगे, रैशनैलिटी पे बेस्ड नहीं होंगे,
लेकिन डर को अपने ऊपर पावरफुल ना होने दो, डर की वजह से अपने सेंसेस को मिसगाइड ना होने दो। वनरेबल होना, नेगेटिव होना नहीं होता है। तो आपको लगता है कि कोई भी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, सिचुएशंस आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा डर फील कर रहे हो, तो वो उसको आपको बैलेंस करना है। वो नेगेटिव होना नहीं है, जितना ज़्यादा आप उस डर से डरोगे उतना ज़्यादा आपका डर जो है वो बढ़ेगा और उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। ब्लेस्ड कार्ड का मीनिंग जो है वो आपके सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अप्लाई होगा। तो मैं तीनों एस्पेक्ट्स बता देती हूँ। जर्नल मैसेज जो है ब्लेस्ड कार्ड का, वो बोलता है कि हमारी लाइफ में अचानक से कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, हर चीज़ में डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और आप अपने आप में आप अपने आप में ब्लेस्ड होते हो, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए वो एक्सप्रेस करना। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपके सामने है, लेकिन इवेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि अचानक से आपकी सारी ट्रबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी नेचुरली और ईजिली। और डीप डाउन आप जानते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब डिज़र्व नहीं करते हो जो आपकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है। और ये वो टाइम है जब आपको चीज़ों को या ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना है। तो आपकी लाइफ में इस टाइम पे जो भी सिचुएशन है, ये मत समझिए कि आपकी लाइफ में क्यों हो रही है, चाहे वो ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो नॉट सो ब्लेस्ड सिचुएशन है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में परफेक्ट तरीके से हो रही है और ये ब्लेसिंग्स की तरफ आपको लेके जाएगी। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप अपनी इंटीमेसी डीपन करने के लिए जा रहे हो, एक यूनिक रिलेशनशिप, एक यूनिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हो, और आप एक नया कनेक्शन जो है अपनी लाइफ में बनाओगे। ये यूनियन जो है वो डिवाइन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, ब्यूटी लेके आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनियन बहुत ज़्यादा इसलिए भी कॉल्ड इन है क्योंकि ये आपके अंदर की है, आपकी सेल्फ और आपकी स्पिरिट की। जैसे मैंने बोला कि इस महीने टाइम नहीं है जब आप बाहरी रिलेशनशिप पे फोकस करो, आप इंटरनली अपने अंदर की रिलेशनशिप पे फोकस करो। और जब आप वो देखोगे, अपने इंटरनली आप डेवलप करोगे, तो आपको बहुत सारी एविडेंसेस ऐसी अपने अंदर दिखेंगी जो आपको अच्छी चीज़ें देके जाएंगी। अगर हम प्रोस्पेरिटी की बात करें तो ये आपका मनी सिचुएशन, करियर, सब कुछ आ जाता है इसमें। कार्ड्स बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में आएगा। आप अपनी लाइफ में ऐसे फेज़ पे हो जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ या ऑब्स्टेकल्स जो आपकी लाइफ में हैं वो अचानक से डिसअपेयर हो जाएंगे और आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होंगी और ब्लेसिंग्स जो हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी फॉर श्योर। और अगर मैं आपके सोल पाथ की बात करूँ या आपके सोल लेसन की बात करूँ तो अगेन थैंक यू एक्सरसाइज रोज़ कीजिए, ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। डर बिल्कुल मत आने दीजिए। ये हो गई कैंसरियन की रीडिंग। अब बात करते हैं लियो की। लियो के लिए मुझे 2 कार्ड निकल के आए तो मैंने दोनों कार्ड रख लिए। लियो के रीडिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि लियोस के लिए सबसे पहले वक्त है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने का। थोड़ा सा टाइम फॉर अ नैप का कार्ड आया है। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने फोकस को रीगेन कीजिए, सोचिए आप क्या करना चाहते हैं और ये ज़रूर समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपको स्पिरिट गाइड कर रही है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और जो आपको सपोर्ट मिलेगा उसी तरह आपको दूसरों को भी सपोर्ट देना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई लर्निंग्स का टाइम है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो डेफिनेटली आपके आसपास रिलेशनशिप्स होंगी जो आपको सपोर्ट करेंगी, आपको भी उनको सपोर्ट करना है। चाहे वो नई रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो पुरानी रिलेशनशिप्स हैं, जितना ज़्यादा एक दूसरे में कन्फाइन करेंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रिलेशनशिप्स बनेंगी। दूसरा, करियर की बात करें तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के चांस लग रहे हैं और ये भी लग रहा है कि आप नई लर्निंग पे फोकस हो। तो जिस चीज़ पे भी आप फोकस हो उस लर्निंग को आप आगे बढ़ाइए। आपके पास सपोर्ट होगा, हेल्प होगी उस लर्निंग को आगे बढ़ाने में। लेकिन इसके साथ में आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपने आप को नर्चर करें, थोड़ा सा टाइम फॉर एन ऐप, अपने आप को थोड़ा सा एक आराम जो है वो ज़रूर दें। अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो आपके लिए पहला कार्ड आया है सपोर्ट का और वो बोलता है कि आपकी लाइफ में लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग कारण से आते हैं। कुछ जिनसे आप सीखते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जो वापस आते हैं बार बार क्योंकि आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में हमेशा रहते हैं। तो वो सारे लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो चाहे टेम्परेरी फेज़ के लिए आपकी लाइफ में आए हों, चाहे आपकी लाइफ में जाके वापस आ रहे हों, चाहे आपकी लाइफ में हमेशा के लिए हों। आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आना जाना है ये ज़रूरी है, ये आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम सपोर्ट करने के लिए होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो चले जाते हैं आपकी लाइफ से उनको लेट गो कीजिए, जो वापस आते हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि आपका लेसन उनके साथ अभी इनकम्प्लीट है, और जो आपकी लाइफ में हमेशा रहते हैं उनके साथ हमेशा उस चीज़ को, उस टुगेदरनेस को एंजॉय कीजिए और उससे सीखिए। दूसरा कार्ड है आपका यू आर नॉट अलोन। वो बोलता है कि स्पिरिट या सोल जो है वो हमेशा आपके साथ है, हमने आपको कभी नहीं छोड़ा है, चाहे सैडनेस हो, चाहे लोनलीनेस हो, जो भी हो। लेकिन आप हमें अपने आसपास जो है वो सेंस तभी कर पाएंगे जब आप पॉजिटिव होंगे। आप शायद समझ नहीं पाते कि हम कितना प्यार आपको भेजते हैं। हम वो लोग हैं आपके आसपास जो आपकी फैमिली हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके गाइड्स हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। और ये बहुत अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए समझने के लिए कि जो लोग अपने आप में लोनली, अकेलापन फील करते हैं, लगता है हमारे आसपास कोई नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, और अब कोविड टाइम में ज़्यादा हो रहा है, तो समझिए कि आपके आसपास बहुत सारे गाइड्स हैं। वो अलग अलग रूप में अलग अलग लोगों की तरह आपके आसपास हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं और आपको पॉजिटिव रहना है। जो तीसरा कार्ड है आपका, चौथा सॉरी, टाइम फॉर ए नैप। वो कार्ड जो है, पहले मैं इसका जेनरिक मैसेज, फिर रिलेशनशिप और मनी करियर वाला। तो जेनरिक मैसेज जो है वो आपकी सोल पे भी इम्पैक्ट करता है या सोल लेसन भी हो सकता है। कार्ड बोलता है ये टाइम है जब आप हर चीज़ से थोड़ा सा स्टेप अवे कर पाए। सारी दुनिया के बारे में सोचना इस वक्त छोड़िए, थोड़ा सा नॉन एक्शन में जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए ताकि आप फ्री हों थोड़ा सा गोल से, लिस्ट से, डिज़ायर से, बाकी सारी चीज़ों से। रेस्ट या डिटैचमेंट या न्यूट्रलिटी से ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा जब माइंड बिजी होता है तो आपकी विजडम जो है वो बंद हो जाती है, सब चीज़ें बैक सीट ले लेती हैं, और इसीलिए कई बार आपके ड्रीम्स या आइडियाज़ भी फ्लो नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी थोड़े टाइम के लिए अपने आप को रेस्ट दीजिए, आराम दीजिए, ताकि आपके आइडियाज़ अच्छे से फ्लो कर पाए और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे ले जा पाए। रिलेशनशिप की बात करें तो कार्ड्स बोलते हैं कि जब दिल के मामले में जो प्लान्स हैं उनको अभी मत बनाइए। अभी ये टाइम जो है, ये टाइम है जब आप अपने आप का ध्यान रखें और टाइम आउट लें, थोड़ा सा अपने आप को समझें। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें रादर देन किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए। अभी टाइम नहीं है जब आप कोई भी चीज़ फोर्स करें, अभी टाइम नहीं है जब आप किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अभी रिन्यूअल्स आपकी लाइफ में होंगे अगर आप उनको नेचुरली होने देंगे। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी आप डिज़ायर आपके हार्ट की है अपने रिलेशनशिप के लिए, अगर उसको फुलफ़िल करना है तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अपनी रिलेशनशिप में एक्शन मत लीजिए किसी भी तरह का, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, अपना लव, अपना कनेक्शन जो है उसको रिजुविनेट होने दीजिए। प्रोस्पेरिटी मैसेज की बात करें जो आपका करियर या आपका मनी जो है वो इन्वॉल्व करता है, ये बोलता है ये ग्रेट टाइम है जब आप अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा ब्रेक लें और अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दें जहाँ पे आप अपने प्लान्स को दोबारा से देखें। थोड़ा सा अभी अपने गोल को वेट करने दीजिए, अपनी इमेजिनेशंस को, अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा लेट गो कीजिए और अपने आप में आइए। मेडिटेट कीजिए, हॉलीडे लीजिए, टाइम जो है अपने आप स्पेंड कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे चीज़ें अपने आप स्पीड अप हो जाएंगी, बेटर चेंजेस आएंगे, और एपिफनीज जो है वो बहुत अलग तरीके से, बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लाइफ में काम करेंगे जब आप टू डू लिस्ट से फोकस हटाएंगे और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देंगे। अगर सोल पाथ या सोल लेसन की बात करूँ तो वो भी आपके लिए अभी यही है। रिलैक्स होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारी सपोर्ट है, और सपोर्ट को अगर समझेंगे तभी वो सपोर्ट आपके साथ आगे चलेगी। तो ये मैसेजेस हैं आप तीनों के ज़ोडिएक के लिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। इतना ही मैं अभी इस महीने कर पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस जो हैं, या हो सकता है नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस भी मैं इस तरह से करूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये मंथ जो है वो पुल एंड पुश का है, तो मैं कोशिश करूँगी, पर फिर भी हो सकता है इसी तरह से मैं नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस भी करूं, और फिर हम 1-2 महीने में अपनी वापस रूटीन पे आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप दिस हेल्प्स यू। फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक के द्वारा या जो कमेंट सेक्शन है उसके द्वारा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।